सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्त, ये कहानी है एक तपस्वी की। एक तपस्वी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव जी का आराधना कर रहा था। समय बीतता है, वक्त बीतता है। उसी रास्ते से एक दिन नारद जी गुजर रहे थे। उस तपस्वी को देखकर नारद जी ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद में होता क्या है साथियों, उस नारद जी ने उस तपस्वी से पूछते हैं कि तुम किसका आराधना कर रहे हो। फिर ना उस तपस्वी ने बोलता है कि मैं शिव जी का आराधना कर रहा हूँ। फिर नारद जी को देखकर तपस्वी ने फिर नारद जी से बोलता है कि आप बड़ी श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं, आप कोई बड़े ऋषि मुनि तो नहीं। उसने नारद जी ने बोलते हैं कि हाँ, हम एक नारद हूँ, हम शिव जी के पास जा रहा हूँ अपने संदेश को, अपने बातों को कुछ पूछने प्लस जानने के लिए। फिर उस तपस्वी ने नारद जी से बोल बैठता है कि यदि शिव जी के पास में आप पहुँचे तो हमारा एक संदेशा को साथ ले जाइएगा। तो फिर नारद जी ने बोलते हैं कि तुम्हारा बात क्या है। तपस्वी ने नारद जी से बोलता है कि जब भी आप शिव जी के पास में पहुँचे तो हमारे ये बातों को पूछ लीजिएगा कि जो हम तपस्या कर रहे हैं उस तपस्या को फल देने के लिए भोलेनाथ स्वयं कब आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे। जैसे ही इस बात को बोलते हैं, फिर उस बातों को सुनकर नारद जी वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही शिव जी के पास में पहुँचते हैं और जाने के बाद में शिव जी से उस पुजारी के विषय में पूछते हैं। पूछने के बाद में शिव जी उनसे बोलते हैं कि हम उन्हें दर्शन तभी देंगे जब जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो तपस्या कर रहा है उस पीपल का जितना पत्ता है उतने साल बाद में उसे तपस्या का फल जरूर देंगे। फिर उस बातों को सुनकर नारद जी वापस आ जाते हैं। आकर उस तपस्वी से बोलते हैं कि शिव जी बोले कि ये जो पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ का जितना भी पत्ता है उतने साल बाद तुम्हें तपस्या का फल देने के लिए स्वयं भोलेनाथ जरूर से जरूर आएंगे। जैसे ही इस बात को सुनता है और वो तपस्वी और पूरा लगन से और पूरा दिल से और तपस्या में लीन हो जाता है। लीन होने का नतीजा ये होता है मेरे भाई कि देखते देखते भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर उस तपस्वी को दर्शन देते हैं। दोस्त, दर्शन देने के नतीजा ये होता है उसी समय नारद जी देखकर घबरा उठते हैं कि आखिर आप बोल रहे थे कि इतना साल बाद में दर्शन देंगे, जो पत्ता है उतने साल तपस्या करने के बाद में जाकर दर्शन देंगे, अभी तो आप अभी दर्शन दे दिए, आखिर ऐसा क्यों किए। फिर शिव जी ने हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जो तपस्वी था वो पहले अपने आत्मविश्वास के साथ में तपस्या नहीं कर रहा था, इसीलिए उतने साल बाद में दर्शन देने वाले थे। तुमने उस तपस्वी को बताकर उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया, जिसकी वजह से जो काम उतने साल बाद में करने वाले थे वो काम ये कुछ घंटों में कर दिया, जिसकी वजह से हमको आज ही व्यवस्था पूर्वक इसे दर्शन देना पड़ा। तो दोस्त, इस कहानी का जानने का पर्पस मात्र एक ही है कि कहीं ना कहीं लोग भी जिस भी काम में करते हैं उसमें आत्मविश्वास के साथ में उस काम पे अटूट भरोसा और लगन से किया जाए तो बड़े से बड़े काम भी एक दिन सफलता नहीं मिलती है मगर एक दिन जरूर मिलती है। दोस्त, बस आपके आत्मविश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और उसी भक्त की तरह आपको अटूट लगन होना चाहिए। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।